लगता है। इसकी लंबाई बहुत होगी तो होगी 2 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा होगी 2 सेंटीमीटर में उसको एक पॉइंट मार जाता है। जैसे टेंशन दिमाग में होती है, टेंशन पापा बोलते हैं टेंशन वही टेंशन इसमें वर्क करके वाला क्यों दिया कोई तुम भेज दियो सर जी कैमरा। पानी चढ़ रहा है ना। हाँ ऑक्सीजन बर्न की है ना इसीलिए तो था। जितनी ऑक्सीजन बर्न है उतना ही वो ऑक्सीजन अंदर रह जाता है। इसलिए सर छोटा सा एक हम इसको फूंक रहे हैं फिर ऊपर जाती है। कितना भी हम इसको कर लें अगर ये नीचे मतलब ऊपर नहीं जाएगी। बेटा बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर। तुम लोग इनका फर्स्ट इंप्रेशन है, ये पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं लेकिन अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा नहीं अच्छा आगे क्या नीचे देखना है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए और पंकज पंडाल में आ जाए और कार्यक्रम में सहयोग करें। इतो बीच में देखो कैसे तुम कर भी इतो कर लो इतो कहियो देखो ये ऊपर से घुमा इतो कर भी देखो अंदर अंदर लिए गए अब हलाया है। मैंने इतनी कर लियो जितनी कर पा खोल लियो ठीक। अब चाहे देखो थोड़ो मतलब देखो मैं खोलेगा तो इतो करेगा क्यों नहीं फूटेगा। नहीं आया फोन करो तो मेरे से तुम लोग आई नहीं बाकी दवाई नहीं ले लेट हो गए तुम लोग बहुत बैठो कम नहीं चलो तुम घूम करके देखो आराम और भाई हाँ आप भी देखो आप भी देखो यार हो रहा चलो आप हम लोग लगाओ चलो जिम में आवाज कहाँ दे। हेलो हेलो कक्षा 12C से प्रियांशी कश्यप, श्रद्धा दीक्षित और शिवानी मंच के पास पहुंचे। चलो भाई आप एक्सपेरिमेंट करके देखो ये आप लोग अपने अभी देखो नहीं हथेली को गर्म करो आराम से इसको रखो आराम से रखो और रखे रखो हलाओ आराम से स्लो मोशन भाई ऐसा क्यों हो रहा है ये वो नहीं है तो इसका हमें खड़ा हुआ है कहाँ बंद हुआ है इसे अंदर तो जा नहीं रही है बाहर आ रही है। अब जैसे इसमें अंदर जाती है अब जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो प्रेशर से मतलब हवा इधर जाती है तो इसमें दबाव पड़ता है इसलिए गुब्बारा जैसे। आप लोग ये बताइए अगर हम इसको फूंक रहे हैं तो ये ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। चली जाएगी नहीं चली जाएगी ये बताइए। चलिए क्लियर है नहीं करके बताओ चली जाएगी नहीं जाएगी हम बता रहे हैं चली जाएगी आप बताइए चली जाएगी। क्यों नहीं शायद तुमने हाँ इसको करिए ये भी नहीं आप लोग करिए ऊपर से करिए क्यों नहीं जा रही बताइए।
दूर से पास आप लोग हल्की पास से मार लो सर जी मोबाइल और पास मारो सर जी मोबाइल हमें देखा हमें देखा इधर के देखो तब तक दूसरा देखो फटाफट इसमें वजन होगा अब हल्का हो गया यही सर क्यों? क्योंकि जब आपने ऐसे उठाया था है तब आपने इसके हिसाब से ताकत लगाई थी, ऐसे उठाया आपने, आपको लगा कि इन दोनों में बराबर वजन होगा, इसलिए आपने उसमें डबल वेट कर दिया, मतलब ताकत आपने ज़्यादा लगाई तब वो हल्का लगा। हल्का लगाई वाह आलू क्या बना रहे हैं? मतलब ये वाला इसका आलू ऊपर है, इसका आलू नीचे है। क्यों? बस अब वही तो आप बताएं। आलू भी चेंज कर ले रहे हो, शायद आलू में कमी है, ऊपर नीचे हो रहे हैं, अभी ऊपर है। क्यों है? ये वाला सर पानी, ये नमक का घोल, ये साधारण पानी, इसमें आलू का घनत्व कम होता है अगर साधारण पानी का अपेक्षा, और ये नमक वाले पानी का नमक वाले पानी का घनत्व ज़्यादा होता है आलू के अपेक्षा, इसीलिए ऊपर बनाया था। बहुत बढ़िया। दूसरी बोतल ले आओ पानी। क्यों नहीं? कारण बताओ। क्योंकि इसमें नाव थोड़ा बहुत होता है, जब इसमें बाहर से मिलाते हैं तो उसमें हम ये चार्ज जो कि जीरा है, और इसमें जो पत्तियाँ लगी इसमें तो दवा है जो बाहर से कलर पढ़ो। क्या कहा? कलर पढ़ो। एक कोई कलर इधर अंदर नहीं, हमने कहा कि सर आप सभी कलर पढ़ो और आपने सभी के नाम पढ़े। ये सर छोटा सा एक IQ टेस्ट था। अच्छा बहुत सही। सर इसे बंद करते हैं, पहले एक छोटा सा क्या हुआ? सर अब आप अपनी हथेलियों को गर्म करो। अच्छा गर्म हो गई, बताओ। पकड़े? नहीं सर देखो, चलो आप करके देखो, तुम ही सर को करके देखो ना, तो पता भी चलेगा क्या है इसके पीछे। सर आप अपनी हथेलियों को नहीं कोई अब सर आराम से इससे ऐसे टच करना है, आराम से बिना बोतल ले जाए। ढक्कन को छोड़ दो। सर देखो ये देखिए, ये ढक्कन इसके सर, यही देखो अपने ये बेटा क्यों हो रहा है? सर मतलब जो इसमें यहाँ पर ये मतलब वायु, यहाँ पर वायु है तो वो उसमें नमी है। जब इसे मतलब हाथ हम मतलब रगड़ दें तो इसमें ये आवासित हो जा रही है। जब इसे यहाँ पर रगड़ दें तो जो यहाँ पर नमी है वो मतलब जो जल के कण हैं वो भी आवेशित हो रहे हैं, मतलब गर्म हो रहे हैं, और गर्म वायु हमेशा ऊपर की ओर उठती है, तो ये मतलब बाहर निकलने की मतलब प्रयास करती है, इसलिए मतलब ये वो ढक्कन उठा। शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, ये विज्ञान प्रदर्शनी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे अरेंज की गई। गत वर्ष का कुछ पैसा था पुरस्कार का बच्चों के लिए, पिछले वर्ष नहीं हुआ, इसलिए मुझे जो समय मिला उसमें मैंने तत्काल अरेंज की। इसमें जो बच्चे प्रथम और द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाएंगे जूनियर वर्ग के और सीनियर वर्ग के, 9 से 12 तक के बच्चों का प्रतिभाग है इसमें। 9-10 के बच्चे जूनियर वर्ग में हैं और 11-12 के बच्चे सीनियर वर्ग में हैं। इन बच्चों को प्रथम पुरस्कार वाले को 5,000 की धनराशि इनको इनके खाते में अंतरित की जाएगी, और द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपए। इसी प्रकार से 5-5 बच्चों को 1,000 रुपए का सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चों के अंदर इस प्रकार की प्रतिभा विकसित करने की जरूरत है कि विज्ञान के प्रति उनका रुझान बढ़े और उनके अंदर जो नवाचार है, इनोवेटिव आइडियाज मन मस्तिष्क में आते हैं, उनको समाज के सामने लाएं। अभी एक मॉडल हम लोग नहीं दिखा पाए थे, उस मॉडल वाले को बच्चे को यहाँ बुलाकर जरा डेमो करा दें। उसने कूड़ा कलेक्ट करने का और डालने का बहुत अच्छा एक मॉडल बनाया है। ऐसे ही मतलब उसका आइडिया बहुत अच्छा है, भले ही वो मॉडल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन
आइडिया बहुत अच्छा है, और उस आइडिया को मैंने उससे बच्चे से अनुरोध किया है कि अगर आप इसको कायदे से 2-4 हज़ार रुपए भी लग जाएं और वो कूड़ा उठाने के लिए और डालने के लिए हमारे सोसाइटी में काम आ जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे आप दिखाएं, ये इस तरह की चीज है। देखिए अब ये कूड़ा उठाने के लिए इन्होंने अपना एक डस्टबिन टाइप बना रखा है कलेक्ट करने के लिए, और इन्होंने कूड़ा उसमें कलेक्ट कर लिया बगैर हाथ को लगाए हुए। और इसको किस तरह से कहाँ आप डंपिंग यार्ड में डालेंगे, जहाँ पे भी डालेंगे, इधर से घुमा करके दिखाओ। हाँ आप डालो कहीं। हाँ ये कूड़ा इनके लीवर से इन्होंने लाया और तुरंत ही नीचे चला गया। जहाँ इन्हें डालना है वहाँ डालें। बहुत अच्छा, इसको और अच्छे ढंग से आप बना लेंगे। ये तो अभी आपने टेम्परेरी ढंग से बनाया है, तो मुझे लगता है कि जो हमारी साइंस अवार्ड होते हैं, जो इंस्पायर अवार्ड है, जनपद के किसी न किसी बच्चे को इसमें पुरस्कार जरूर मिल जाएगा। भारत सरकार 10,000 रुपये देती है और 4 बच्चों को विदेश जाने का मौका देती है। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिलाधिकारी महोदय का कि वो अपने अमूल्य समय को देकर के हमारे सबके बच्चों के शिक्षा विभाग के उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित हुए। ये एक शुरुआत है। अगर शाम के 5 बज रही तो क्या उत्सव है। उत्सव में समय तो दिखाई नहीं देता है। हमें तो आज भी याद है कि हम खेलने जब जाते थे तो क्रिकेट जब खेलते थे तो हमें मम्मी और पापा से मार पड़ती थी। इसलिए मार पड़ती थी क्योंकि मुझे खेलने में मजा आता था और मुझे खाना पानी किसी का ध्यान नहीं रहता था। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें पढ़ाई में मजा आने लगे और हमें पढ़ाई की वजह से घर में मार कुटाई होने लगे। इतनी देर पढ़ा जाता है, कहीं दिन भर पढ़ता रहता है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ये तभी हो सकता है इस तरीके के समागम में, जहां पर आप एक दूसरे के वैचारिक आदान प्रदान करें। हाँ, ये जो इवेपोरेशन होता है यही वाले बादल है, थोड़ी देर बाद हो गए, अब फिर दूसरे कहीं से आ गए। तो प्रश्न करिए, अपने आसपास की चीजों से प्रश्न करिए, नेचर को सब एक लैब समझ के उसके साथ इंटरेक्शन करिए। बादलों के रंग अलग अलग क्यों होते हैं, ये प्रश्न हमने लोगों से करे। वाष्पन को हम भाष्पन क्यों नहीं कहते हैं? वाष्प और भाष्प में अंतर, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग सीखते हैं। कार्बन काला ही क्यों होता है, छोटी छोटी बातें आती हैं। सर्दी में हम लोग कहते हैं ना, आओ चलो सिकुड़ के बैठते हैं, पास में चिपक के बैठते हैं। और गर्मी में कहते हैं दूर हो जाओ। कुछ मॉडल ऐसा था जिसमें एक था कि अगर आग लग जाए तो हम कैसे उसको करें। तो बेसिक साइंस बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है। तो जो टीचर अपने बच्चों को लेकर आए हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि बच्चों की अगर आगे की जड़ मजबूत करनी है तो प्लीज बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उसके साथ उनको खेलना सिखाइए। उनको लैब के कपाट खोल दीजिए उनके लिए और इन्हें चीजों को तोड़ने दीजिए। जब तक वो तोड़ेंगे नहीं तब तक चीजों को जोड़ नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ मैं नाम लेना शुरू करता हूँ। स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज साहब, शिवम एंड आकाश पूरा भरने वाली मशीन। एक बार जनपद की तरफ से और हमारे पूरे निर्णायक मंडल की तरफ से हम आप सबको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप निकट भविष्य में जो जो हमने आपसे संवाद किया है उस पर अपेक्षित सुधार करें। और क्योंकि जिला विज्ञान क्लब के बहुत सारे कार्यक्रम कतार में है आएंगे तो उसमें आप लोग अपना प्रतिभा करें। धन्यवाद सर। बच्चों से अनुरोध है कि जोरदार तालियां बजाएं।